अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए अपनी नियत को खालिस करते हैं और अपनी क्लास का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। कल हमने लेसन पढ़ा था, थोड़ा सा उसका रिव्यू करते हैं। इस्म किसी शख्स, किसी चीज, किसी जगह के नाम को, किसी खूबी को, किसी सिफ्त को कहते हैं, किसी बुराई को कहते हैं और किसी काम के नाम को कहते हैं। ये हो गई इस्म की डेफिनेशन। हमने देखा था कि हम इस्म को पहचान सकते हैं कि उस पर तनवीन होगी, उसके आखिरी हर्फ के ऊपर तनवीन होगी और उसके साथ एक लफ्ज लगेगा, कुछ, कोई या कोई एक, इस तरह का। और तनवीन लगा हुआ हर हर्फ जो होगा वो इसमें आम होगा या इसमें नकरा होगा। इस्म मार्फा व इस्म नकरा, इन दोनों हरूफ की आपको उर्दू ग्रामर के साथ बहुत वाकफियत की वजह से पहचान होगी। इसमें नकरा वो इस्म जो किसी आम शख्स, चीज या जगह के लिए बोला जाए, हर एक के लिए बोला जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा यानी इस्म का दूसरा हिस्सा या इस्म की मजीद पहचान। और वो देखिए, आप स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है इसको देखते हैं। अल वलदू, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, और इससे मुराद एक मखसूस बेटा यानी कि किसी खास बेटे की तरफ इशारा किया जा रहा है। अल कलमु, कलम, और इससे मुराद एक मखसूस कलम है, कोई खास चीज, कोई खास कलम। अल मस्जिदु, मस्जिद, इससे मुराद एक मखसूस मस्जिद। अल माउ, पानी, और इससे मुराद मखसूस पानी। गोया अल लगने से चीजें खास हो रही हैं। इसमें आम के शुरू में अल लगा दें और आखिर से तनवीन गिरा दें तो इसमें खास बन जाता है, जैसा कि हमने मंदरजा बाला मिसालों में देखा। अच्छा जी, ये वाज़ा है कि मिसालों में से कोई एक, फिर वो हरूफ नहीं आएंगे जो कि हम इसमें नकरा के साथ लगाते हैं ना। कोई एक, कुछ, कोई या एक, यानी अल लगाकर इसम को हम किसी शय या जानदार के साथ खास कर देते हैं। हमें बहुत आसानी से समझ आई कि किस तरीके से हम इसमें नकरा को मार्फा बना सकते हैं सिर्फ अल लगाकर। ठीक हो गया। अगर अल वाले इसम से पहले कोई लफ्ज आए तो अल में अलिफ नहीं पढ़ा जाता, जैसे वल अस्र। अब वाव में देखा है आपने, वाव एक अलग हर्फ है। अगर वाव लग जाएगा तो हम इसका अलिफ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम वाव के बगैर इसको पढ़ेंगे तो ये पढ़ा जाएगा अल अस्री, अल अस्री। और अगर अल वाले इसम से पहले कोई लफ्ज आ जाए जिसके आखिर में जज्म हो तो इसको जेर से बदल देते हैं, जैसे औ, औ जिसका मतलब या है, तो इसके बाद अल मस्जिदु आए तो इसको अविल मस्जिदु पढ़ेंगे। ये है थोड़ी सी अहम बात जो हमने पढ़ी, जो हमने सीखी। हम कोई कोई चीज ऐसी भी सीख रहे हैं ना। स्वाद, द्वा, तौ, ज़ा, लाम, नून में से कोई हो तो इस पे अल दाखिल करेंगे। हरूफे शमसी, हरूफे कमरी वाला कायदा। ऐसे तमाम हर्फ जहां लाम के ऊपर जज्म आएगी वो लाम पढ़ा जाएगा। और ये हरूफ भी हैं, इनमें से कोई हर्फ होगा और उसके ऊपर अल दाखिल करेंगे तो अल में लाम पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इसम से पहले हर्फ पर तशदीद लगा दें तो पढ़ा जाएगा। अब देखिए, रसूलुन से अर रसूलु, जहां पे अर्रा के ऊपर तशदीद आ गई तो फिर लाम नहीं पढ़ा जाएगा। अगर लाम पे जज्म होगी लाम पढ़ेंगे, लाम पे जज्म नहीं होगी लाम नहीं पढ़ा जाएगा। जिक्रुन से अजिक्र, सबील उनसे असबील, सिरात उनसे असिरात। आप यहाँ पे देख लीजिए, तमाम हरूफ के ऊपर जज्म नहीं है
لام کے اوپر لیکن اگلے حرف کے اوپر تشدید ہے، تو بہت دو موٹی نشانیاں پڑ گئیں، کہاں پہ لام کو پڑھیں گے، کہاں پہ لام کو نہیں پڑھیں گے۔ جزم والا لام پڑھا جائے گا، اور لام کے بعد تشدید ہو تو وہ لام نہیں پڑھا جائے گا۔ یعنی اگر حرف شمسی سے شروع ہونے والے تمام حرف جو ایسے ہیں وہ پڑھے جائیں گے اور دوسرے نہیں پڑھے جائیں گے۔ یہ ہم نے سمپل سا حروف شمسی اور حروف قمری کا ایک طرح تعارف بھی پڑھ لیا کہ ایسے حروف جن پہ لام کے اوپر تشدید ہوتی ہے وہ پڑھے جاتے ہیں، اور جن پہ لام پہ جزم ہو پڑھے جائیں گے اور لام کے بعد تشدید ہو تو وہ نہیں پڑھا جاتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے دیکھا کہ ال لگانے سے کوئی بھی اسم جو کہ ایک عام اسم ہے، یعنی اس میں نکرہ ہے، الف لگا دینے سے الف اور لام ال، یہ لام جو الف اور لام کی صورت میں کسی بھی اسم نکرہ کو اسم معرفہ بناتا ہے، ال یہ لام تعریف کہلاتا ہے۔ ایسا ال جو کسی بھی نکرہ کو معرفہ بنا دے، کسی عام چیز کو خاص بنا دے، تو ہم اس کو اس میں اس لام کو لام تعریف کہیں گے۔ کسی جگہ یا انسان کا ذاتی نام اس میں خاص ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کے اوپر تنوین ہو۔ اگر کوئی بھی انسان اپنا نام دیکھتا ہے تو چونکہ وہ ایک پوائنٹ کی گئی ہے نام، تو وہ تنوین کے ساتھ بھی خاص ہی رہتا ہے۔ جیسے زیدن، یہ خاص ہے لیکن اس کے اوپر ال نہیں آ رہی، یہ تنوین کے ساتھ ہی خاص ہوگا۔ تو یہ ہم نے آج پڑھا کہ کس طریقے سے ہم اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کو دونوں کو پہچان سکتے ہیں۔ اس میں معرفہ کو ہم ال کے ساتھ، جبکہ اس میں نکرہ کو ہم تنوین کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ تو یہ دو نشانیاں آ گئیں جس سے ہم کسی بھی حرف کو پہچان سکتے ہیں، کسی بھی لفظ کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ اسم نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ہم دیکھیں گے کہ اسم کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، کس طریقے سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ لیسن میں ہم اسم کے متعلق مزید جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔